सीमा खूबसूरत नहीं, सीमा तो मलाई है, घी है, उसे रोटी में डाल के खा लो, उसे दाल में डाल के खा लो, उसे इसमें डाल के खा लो। तो अब सीमा उनके लिए लकी है, बहुत मोटी कमाई करवा रही है सीमा उनको, उसी के माध्यम से एपी सिंह साहब कमा रहे हैं। एपी सिंह जी बोलते हैं कि सीमा आई तो हम चंद्रयान पे गए, सीमा आई तो त्योहार मनाए जा रहे हैं, सीमा आई चंद्रयान सफल हो गया, सीमा आई तो पाकिस्तान मुर्दाबाद हो गया, उससे पहले तो कुछ नहीं था। जी सीमा आई तो ही हनुमान चालीसा हुआ, सीमा आई तो ही महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। वकालत जानते हो तभी तो लॉयर बनेंगे। जो भी कुछ यहाँ ड्रामा चल रहा है ना, जो नाटक नौटंकी चल रही है, वो ना तो सचिन की है ना सीमा की है। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों सीमा हैदर के वकील ने ही सीमा की एक पोल खोल दी है। जी आज मैं सीमा हैदर की नई खबर पूरी डिटेल के साथ बताने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये खोलकर बताऊंगा कि सीमा हैदर के वकील ने सीमा की कौन सी नई पोल खोली है। आज सबके सामने आज आपको ये भी पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा इस सीमा ने गुलाम हैदर के साथ कौन सा नाटक किया है, और ये भी आज आपको बताऊंगा कि गुलाम हैदर के वकील ने आज क्या कहा है, वो भी मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। इसलिए आप आज का ये वीडियो बीच में ही छोड़कर मत जाना। और मैं आपको इसके साथ साथ एक बहुत ही हैरान परेशान कर देने वाला वीडियो भी दिखाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। आज मैं बात करूंगा गुलाम हैदर की नई खबर के बारे में, और फिर बात करूंगा सीमा भगोड़ी की एक और नई खबर के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप सब ये बात अच्छे से जान ही चुके होंगे कि ये भगोड़ी सीमा पाकिस्तान से भाग कर आई है और ये मक्कार अय्याशी कर रही है यहाँ इंडिया के अंदर। मगर आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस सीमा भगोड़ी के बारे में, वो आप अपने कान खोलकर सुनना। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस सीमा हैदर के वकील साहब ने बताया है कि ये बहुत गंदी औरत है, और इस सीमा हैदर ने वकील साहब के साथ भी झूठ बोलकर धोखा दिया है, और इस भगोड़ी ने गुलाम हैदर के साथ नया नाटक शुरू कर दिया है उसको परेशान करने के लिए। इसलिए ये भगोड़ी चारों बच्चों को रोज कैमरे के सामने ला रही है। अब मैं आपको एक आंखें खोल देने वाला लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो कि आज आपको हैरान कर देगा और आपका दिल बेहद खुश हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो है सीमा हैदर के वकील साहब का। इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान की महिलाएं क्यों इसकी गाली खाएं? क्या हिंदुस्तान में आपके घर में भी हैं, हमारे घर में भी हम भी महिलाएं हैं, आपके घर में भी महिलाएं हैं? क्या आज तक हमने कोई पूजा नहीं की? आज तक हमने कोई प्रोग्राम नहीं किया? आज तक हमने अपने देश के हित में कोई काम नहीं किया होगा? तो इसके आने के बाद ही एपी सिंह जी बोलते हैं कि सीमा आई तो हम चंद्रयान पे गए, सीमा आई तो त्योहार मनाए जा रहे हैं, सीमा आई तो चंद्रयान सफल हो गया, सीमा आई तो पाकिस्तान मुर्दाबाद हो गया, उससे पहले तो कुछ नहीं था। सीमा आई तो ही हनुमान चालीसा हुआ, सीमा आई तो ही महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई, सीमा आई तो यहाँ राम मंदिर का निर्माण हो गया। जी तो हो सकता है कि सीमा उनके लिए लकी है, बहुत मोटी कमाई करवा रही है सीमा उनको, उसी के माध्यम से एपी सिंह साहब कमा रहे हैं। वकालत तो उनके पास कुछ है नहीं। पर हेमंत सर, यहाँ ये देख रहे हैं हम, अगर उनको मोटी कमाई दे रही है तो फिर ये उनके वकील क्यों नहीं बने? एज ए वकील, एज ए लॉयर आते थे, जिस तरह से आए थे, क्यों उसकी कमाई पे पल रहे थे? वकालत जानते हो तभी तो लॉयर बनेंगे। ठीक, ये भी बात सही है, क्योंकि हमने निर्भया के केस में इनको देखा, जब ये कैमरे के सामने होते थे, जब ये निर्भया के साथ, बिल्कुल निर्भया के केस में मैं भी थी, तब हमने देखा है जब ये कैमरे के सामने आते थे तब कुछ और होते थे, जब कैमरे के पीछे होते थे तब ये उस बच्ची पे कितना तंज कसते थे, उस बच्ची को, मरी हुई बच्ची को भी इन्होंने कितना कुछ कहा। वो तो खैर इनकी वो मैं नहीं उस पर जाना चाहती हूँ। हाँ, दूसरा, इनके घर में सुंदरकांड का पाठ होता है, छोटा बच्चा जिसका खतना हुआ है उससे हनुमान चालीसा पढ़ाते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं? छोटा बच्चा खतना किसी का नहीं हुआ, खतना किसका हुआ? वो जो बच्चा है, सीमा का जो बड़ा बेटा है, जिसको यहाँ पे आके उन्होंने उसका नाम राज रख दिया है, उस बच्चे का खतना हुआ है, और उस बच्चे से यहाँ पे मैं कोई देखने नहीं आया खतना हुआ या नहीं हुआ, पर एपी सिंह ही हैं साहब, बहन जी मेरी, एपी सिंह साहब ही हैं। जो भी कुछ यहाँ ड्रामा चल रहा है ना, जो नाटक नौटंकी चल रही है, वो ना तो सचिन की है ना सीमा की है, ये सारी नौटंकी सिर्फ और सिर्फ एपी सिंह के द्वारा कराई हुई है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये लोग फिर पुलिस वालों के पास क्यों नहीं चले जाते हैं? अगर इनसे जबरदस्ती कराया जा रहा है तो इन लोगों को पुलिस का सहारा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? ठीक है, ये पुलिस के पास क्यों जाएंगे कि भैया हमसे जबरदस्ती कराया जा रहा है, ये कि हमसे जबरदस्ती? नहीं 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 नहीं, इन्होंने तो जो अपना काम किया वो किया, लेकिन इनकी सपोर्ट में एपी सिंह आ गया, तो ये पुलिस के, उन्हें तो एक सपोर्टर मिल गया ना, तो क्यों जाएंगे पुलिस के पास? फिर हमारे हिंदुस्तान में ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा ना कि हमारे हिंदुस्तान के, हमारी जो संस्कृति सभ्यता है, क्या एपी सिंह जी क्या सनातनी नहीं है? उनको नहीं पता कि सनातनों में क्या होता है? ये सवाल
ये सवाल आप एपी सिंह से ही पूछे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो सामने वो हिंदू नहीं है? मैं बात हिंदू की नहीं कह रहा, ना मुसलमान की, ना कह रहा, ना किसी की। हमारे यहाँ एक संजय एक वो है कि धर्म की जय हो। धर्म ये नहीं कि मैं हिंदू धर्म का हूं तो हिंदू धर्म की जय हो, मुस्लिम का हूं तो हर धर्म की, जो भी जिस धर्म को मानने वाले हैं वो अपने धर्म की जय बोले। और अधर्म का जो अधर्मी है उसका नाश हो। जो भी अधर्मी है, चाहे वो किसी भी मजहब से जुड़ा हुआ है, उस अधर्मी का नाश होना चाहिए जी। प्राणियों में सद्भाव ना हो। प्राणियों का मतलब जो पूरे, यही नहीं कि भारत के प्राणी हैं, पाकिस्तान के प्राणी हैं, अमेरिका के हैं। प्राणियों में जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में जितने भी प्राणी हैं, उन सभी लोगों में सद्भावना होनी चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, और विश्व का कल्याण हो। पूरे विश्व का जो नागरिक उसमें रह रहे हैं उन सभी का कल्याण हो प्रभु, सभी का जी। तो ये एपी सिंह साहब तो, हाँ सुनो, और एपी सिंह साहब क्या करवा रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो देखिए ये आपस में, देखिए भारत के अंदर भी मुस्लिम है, बिल्कुल बहुत मुस्लिम है, और मुस्लिम कोई जाति, हमारे भाई है मुस्लिम है। तुम भारत में ही जो दंगा कराने की सोच रहे हो इन बातों को कह करके, किसी के धर्म के प्रति आप बेवजह लाछन लगाओगे तो नतीजा क्या निकलेगा बहन जी? फूट पड़ेगी जी। तो ये काम क्या कर रहे हैं? फूट पड़वाने वाला वही करवा रहे हैं। आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी सर, आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आपने किसी होस्ट को बोला था कि अगर वो ये बोल रहे हैं, वो नारे लगवा रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो वो पाकिस्तान किसका अंग था? क्या एपीसी जी को पता नहीं था? क्या पाकिस्तान, उनको क्या पता? वही ना, उनको थोड़ा सा हिस्ट्री उनको पढ़ना चाहिए, उनको थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ पढ़ना चाहिए। उन्होंने लॉ गलती से कर लिया है, उनको लायर का काम केस, उनको तो लायर का, मैं आप बुरा मत मानिएगा, आपकी वहाँ है जगह, लेकिन एपी सिंह जी को मैं बोलती हूँ वो लॉयर नहीं, बहुत बड़े लायर हैं, जो इतने बड़े लायर हैं और इतना बड़ा काम कर रहे हैं देश में फूट डलवाने का। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको इस तरह से अभी लोगों का सामना कैसे करेंगे। जैसे अभी मोमिन सर ने डिफेमेशन का केस डाला है, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? थोड़ा सा वो विस्तार से समझाइए मुझे। देखिए बहन जी, मैं कानून के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्ति हूं मैं जी। मोमिन सर कानून के तहत ही अपना काम कर रहे हैं। राइट। जो कानून में है उससे अलग मैं भी नहीं जाऊंगा। बिल्कुल। यदि मोमिन सर कानून के तहत काम कर रहे हैं तो कानून के खिलाफ मैं नहीं जा सकता। मोमिन सर कानून की बात कर रहे हैं तो मैं भी मोमिन सर के ही बात करूंगा मैं, यदि कानून के तहत बात चल रही है, और वो कानून के तहत ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल। एपी सिंह ने जो अभी तक बात करी है वो सिर्फ भड़काऊ बातें करी है जी। मैं उनके फेवर में कैसे आऊंगा? जो कानून के तहत बात है वो कानून के तहत बात करेंगे, बढ़िया बात कर रहे हैं मोमिन सर। तो जो ये भड़काऊ, जो इन्होंने भड़काऊ का किरदार निभाया है, तो हेमंत सर आप किस तरह से देखते हैं? इनके लिए क्या कुछ ऐसी है, कुछ धाराएं हैं, या कुछ हम लोग कर सकते हैं, या आप लोग कर सकते हैं, या कुछ जैसे भी लोग जाएंगे? वैसे तो मुझे पता है डेफिनेटली, क्योंकि मैं कानून जानती हूँ, मुझे पता है कि उनके लिए सजा है, बट सारी दुनिया जानना चाहती है कि उनका क्या इस फील्ड में रहना उनका अब जरूरी है, या इस फील्ड से उनको वो कर देना चाहिए जी? उनका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। ये तो भारत की सरकार को भी जो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं यही सुनना चाहती थी, क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि हम दोबारा उनको। मैं एक बात बताऊं बहन जी, मेरी बात सुनिए। जो हमारी भारत की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, उन्होंने भी आज तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि जिसमें कोई हिंदू और मुस्लिम की भावनाएं भड़कती हो। तो ये कौन होता है एपी सिंह? एग्जैक्टली। मोदी और योगी सारे समाज को एक साथ लेकर चल रहे हैं। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं बंदी, मेरी राजनीतिक आदमी नहीं हूं बिल्कुल, लेकिन जो इनका काम है उनसे थोड़ा प्रभावित है। अच्छा काम कर रहे हैं तो जो अच्छा काम करने वाला है उसको अच्छा बोला जाएगा, और जो गलत करने वाला है गलत बोला जाएगा। तो मोदी योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो देश के अंदर दो समुदायों के प्रति देश भावना भड़का रहा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए ना। आप एक तरफ तो कोई अपराधी है उसका एनकाउंटर कर रहे हो, उसके पैर में गोली मार रहे हो, किसी के हाथ में मार रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है जी। बिल्कुल जी। हेमंत सर, मैं अपनी बात बोलूंगी एज ए विमेन। मैं सीमा से कोई मुझे लेना देना नहीं है, सीमा से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीमा भारत में रहे, पाकिस्तान में रहे, लेकिन प्रॉब्लम मुझे भी कोई नहीं।
जी, प्रॉब्लम नहीं, एज़ ए विमेन हमें बोला गया है, तो कौन जो अभी संन्यास लेके बैठे हुए हैं कि हिंदुस्तान की नारी जो है सीमा को देख के जल रही है, सीमा खूबसूरत है, उसकी कमाई से जल रही है, उसके फॉलोअरों से जल रही है, तो हमें कोई वो नहीं है। अगर जरूरत है, सुनिए मेरी बात, सीमा खूबसूरत नहीं, सीमा तो मलाई है, घी है, उसे रोटी में डाल के खा लो, उसे दाल में डाल के खा लो, उसे इसमें डाल के खा लो। और सीमा का मैं अपने पर बहुत, जो आपका सवाल है, मैं अपने ऊपर बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं सीमा का बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ मैं। सीमा का बदन गठिया है, सुनना है, हाथ लगाओ, सुनिए मेरी बात सुनिए, तो सुनिए, हाल तो गुलाम हैदरी सीमा के पति हैं, चलो मैं मानता हूँ कि सीमा का पति सचिन है, तो एक पति के सामने उसकी पत्नी पर कोई भी गलत तरीके से टच करे या उसको घी बताए कि उसे कटोरी में ले लो, उसको इसमें ले लो, उसको रोटी में ले लो, अरे यार मैं अगर होता ना। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको बेहद हैरानी हुई होगी और आपको सीमा केस के बारे में सब कुछ पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो को देखकर पता चल चुका होगा। दोस्तों ये भगोड़ी जाएगी अब जेल के अंदर 5 साल के लिए, क्योंकि गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब को बहुत कई नए सबूत मिल चुके हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।